नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसकी अपनी कहानी क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जो किसी एक देश या इंसान की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, उस एक पल से जब कुछ भी नहीं था लेकर आज के इस ग्रह तक। तो हमारे इस सफर का रास्ता कैसा होगा? देखिए, हम 5 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भूगोल असल में है क्या। फिर हम वक्त में पीछे जाकर ब्रह्मांड के जन्म की कहानी जानेंगे, अपनी पृथ्वी के इतिहास के पन्ने पलटेंगे, इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि ये बनी कैसे है, और आखिर में उन ताकतों को समझेंगे जो आज भी हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। जब हम भूगोल या ज्योग्राफी सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर स्कूल के नक्शे और देशों की राजधानियां आती हैं, है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। तो सवाल यह है कि हम अपनी इस दुनिया को पढ़ते और समझते कैसे हैं? देखिए, भूगोल शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। ये 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफी, जिसका मतलब है वर्णन करना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी की कहानी सुनाना। इसे सबसे पहले यूनानी विद्वान एरेटोस्थेनेज ने इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं जो भूगोल की दुनिया में हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। क्या हमारा माहौल ही हमारी तकदीर लिखता है, या फिर हम इंसान अपनी मेहनत और दिमाग से माहौल की बनाई सीमाओं को तोड़ सकते हैं? इसी को नियतिवाद और संभववाद की बहस कहते हैं। सोचिए, क्या कोई ठंडे बर्फीले इलाके में रहता है तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा, या वो टेक्नोलॉजी से अपनी दुनिया बदल सकता है? तो भूगोल की इस बड़ी बहस को जहन में रखते हुए चलिए अब वक्त में बहुत पीछे चलते हैं। इतना पीछे कि हमारी पृथ्वी क्या सूरज भी नहीं बना था। अब हम सीधे पहुंचते हैं हर चीज की शुरुआत में, हमारे ब्रह्मांड के जन्म की कहानी पर। आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की पैदाइश को समझने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चल रही है। कांट की थ्योरी से लेकर लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत तक हमारी समझ धीरे धीरे बेहतर होती गई, और आज बिग बैंग थियरी ही वो कहानी है जिसे ज्यादातर वैज्ञानिक सच मानते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 13.5 अरब साल। सोचकर भी दिमाग चकरा जाता है ना? हमारा पूरा ब्रह्मांड, अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे, सब कुछ आज से इतने साल पहले एक बहुत ही छोटे, सुई की नोक से भी छोटे बिंदु से शुरू हुआ था। जैसे हम इंसानों की एक जिंदगी होती है ना, ठीक वैसे ही तारों का भी अपना एक पूरा जीवन चक्र होता है। वो धूल और गैस के बादलों में जन्म लेते हैं, अरबों साल तक रोशनी देते हैं, और फिर एक दिन उनका अंत हो जाता है। कभी कभी ये अंत एक जोरदार धमाके यानी सुपरनोवा के साथ होता है, जिससे ब्लैक होल तक बन सकता है। तो ब्रह्मांड की इस विशाल कहानी से अब जूम इन करते हैं अपने घर पर, हमारी अपनी पृथ्वी पर। इसकी भी अपनी एक बहुत लंबी और कमाल की कहानी है जो लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। चलिए इसकी जीवनी के कुछ पन्ने पलटते हैं। कभी सोचा है कि एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक विशाल जमीन के टुकड़े की तरह, जिसे पैंजिया कहते थे। फिर करोड़ों सालों में जमीन की प्लेटें खिसकीं और ये टूटकर आज के महाद्वीपों में बट गया। देखिए, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इस लंबे इतिहास को समझिए कि 4 बड़ी किताबों या चैप्टर्स में बांट दिया है। प्री कैम्ब्रियन में जीवन शुरू हुआ, पैलियोजोइक में समुद्र में और जमीन पर जीव आए, मेसोजोइक तो डायनासोर का जमाना था, और आखिरी यानी सेनोजोइक युग में स्तनधारी और हम इंसान आए। तो पृथ्वी की सतह पर जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले जमीन के अंदर झांकना होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र तक का एक सफर करना होगा। हमारी पृथ्वी ना बिल्कुल एक प्याज की तरह है, परत दर परत। सबसे ऊपर की पतली परत है क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। उसके नीचे है गाढ़ी और गर्म मैंटल, और सबसे अंदर एकदम बीच में है लोहे का बना बेहद गर्म कोर। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत मजेदार है। अगर हम जमीन की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को खोदें तो उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सोना? लोहा? नहीं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, वो हमारी जमीन का भी लगभग आधा हिस्सा है। पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें हैं, चाहे वो कोई भी हों, उन्हें हम 3 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। आग्नेय, जो ज्वालामुखी के लावा से बनती हैं।
अवसादी जो मिट्टी और कंकड़ के जमने से बनती हैं, और कायांतरित जो गर्मी और दबाव से अपना रूप बदल लेती हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये चट्टानें एक दूसरे में बदलती रहती हैं। इसे ही रॉक साइकिल कहते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर। पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं? भूकंप क्यों आते हैं? इन सारे सवालों का जवाब पृथ्वी के अंदर की गर्मी और हलचल में छुपा है। तो चलिए इन ताकतों को समझते हैं। हमारी जमीन की प्लेटें ये हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। अब सोचिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खींचती हैं तो बीच की जमीन नीचे धंस जाती है। इसे कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, जिससे बड़ी बड़ी घाटियां बनती हैं। और जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जमीन ऊपर उठ जाती है, जिसे रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। और इसी से हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ बनते हैं। ये तो भूविज्ञान का एक तरह से जादू है। देखिए कैसे जबरदस्त गर्मी और दबाव मामूली से चूना पत्थर को खूबसूरत संगमरमर में बदल देता है, या फिर एक आम से बलुआ पत्थर को मजबूत क्वार्ट्जाइट बना देता है। चट्टानें अपना पूरा रूप ही बदल लेती हैं। और आखिर में पृथ्वी के अंदर की गर्मी का सबसे जबरदस्त, सबसे ताकतवर नजारा, ज्वालामुखी। ये असल में वो खिड़कियां हैं जहां धरती के अंदर से पिघली हुई चट्टानें, राख और गैसें जमीन को फाड़कर बाहर आ जाती हैं। तो बिग बैंग से शुरू हुआ हमारा ये सफर आज की पृथ्वी तक आ पहुंचा है। हमने देखा कि हमारा ग्रह 4.5 अरब साल से लगातार बदल रहा है और ये बदलाव आज भी जारी है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा? आज से करोड़ों साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।